मतीन भाई, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तो फाइनल यहाँ शुरू हो गया है मामला, और आपने देखा बीजेपी ने यह तय किया है कि 543 लोकसभा क्षेत्रों से, हर संसदीय सीट से 5-5 हजार लोगों को विजिट कराया जाएगा अयोध्या। समझ में आया आपको कुछ? फ्री में। अब ये मुझे नहीं पता कैसे कराएंगे। खैर, आप फंडिंग कर देना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ब्रजेश भाई, देखिए हर आदमी की अपनी आस्था होती है जी। हम मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, जो जहाँ जिसकी जैसी आस्था है जाना चाहिए, मगर एक तरफ देश है और दूसरी तरफ आस्था है। इस बात को हमें देखना चाहिए कि इस मुल्क में जिस तरह से एक विधान, एक संविधान, एक नेता, एक पार्टी की बात होती है, सब करते हैं, मगर एक शिक्षा की भी तो बात होना चाहिए। और ये आप कह रहे हो? क्यों नहीं कहेंगे? वही तो हम तो ये कह रहे हैं कि एक शिक्षा की बात होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी बेटा वैसे ही पढ़े जिस तरह से एक दलित का बेटा भी पढ़े, एक कमज़ोर का भी बेटा उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए, और एक सुसज्जित लोग हैं उनका भी बेटा पढ़ना। मगर शिक्षा के नाम पर तो आपने कलम और कापी पर भी जीएसटी लगा दिया, और आप किस फील्ड में चले गए सर? ये तो आपका मसला ही नहीं था। मूल अधिकार है, नहीं बीच में नहीं, मूल अधिकार है। ये आप अभी समझ में आया? नहीं तो आप इतने साल से आप किसी और पिच पे खेल रहे थे, अब मूल मुद्दे आपको समझ में आ गए। नहीं, मैं कहता हूँ यही बदली हुई राजनीति है। नहीं, हम कह रहे ये सब कुछ राजनीति है। वहाँ पर उन कमज़ोर तबकात को जो शिक्षा से वांछित हैं उनको शिक्षा देने का काम ना करके उनको एक ऐसी भांग की गोली खिला दी जा रही है कि जिसमें वो सब बहते चले जाएं, और वो बहने मतलब कोई हिंदुत्व की बात करे तो आप कहेंगे कि उस भांग का नशा किया हुआ है। वो सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। ये 2024 का इलेक्शन है, ये है। अब अपोजिशन अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ये है कि अभी से लग रहा है कि सीधे सीधे वो कर तो रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। आप दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ समाजवादी और कांग्रेस के हैं, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आपके किसी सवाल का जवाब दिया हो इन्होंने? मुझे तो आप क्या डिसाइड किए हो? आप क्या शिक्षा और जीएसटी पे बात कर रहे हो? ये काम पहले कर लिया होता आपने। इस मुल्क के 60% पिछड़ी जाति के लोग हैं, कहां पर मौजूद हैं बताइए? जाति जनगणना के आधार पे आप देख लिए 60% तकरीबन पिछले। मतीन भाई, और उनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। रुकिए तो, सिर्फ 5 किलो मेरी बात तो सुन लो एक सेकंड। ये कभी आपने मुद्दा बनाया? आज पहली बार आपके मुख से मैं कोर इश्यूज की बात सुन रहा हूं, और इस डिबेट पे पैनल में बैठा हर कोई और दर्शक भी हैरान होंगे। अब वो हैरान है कि जो बड़ी विपक्षी दल है वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें, अयोध्या जाएं या ना जाएं। अरे भाई, तुम्हारा जो स्टैंड है, जो ट्रैक है, उस ट्रैक पे आकर के काम करना चाहिए। काहे के लिए डर रहे हो? क्या आपके मशवरे की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? क्यों नहीं? कौन है आप जो आपका मशवरा? हमारे बड़ों को भी मशवरा देना चाहिए, छोटों को भी देना चाहिए। जब आप उस पिच पे हमेशा फेल रहे हो, जो मेन ब्रांड जिसका है वो उस ब्रांड पे खेलने दो। आप काहे के लिए उसके ब्रांड पे जा रहे हो? पॉलिटिकल इशू है ये, टोटल 100% पॉलिटिकल इशू। और ये दोनों कंफ्यूज हैं। इलेक्शन है और ये आपके दोस्त दोनों कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूज है, तो आप इनको रास्ता बताओ। मैं तो इन्हीं दोस्तों का भी मैं भी एक दोस्त हूँ, इसलिए मैं दोस्त समझ करके इनको सलाह मशविरा दे रहा हूँ कि आप अपनी पिच पे खेलो। आप दूसरे कौन सी आपकी वाली पिच पे? आपकी जो अपना पिच नहीं, है, आप वाली पिच पे खेलेंगे। आपका जो अपना जो आप छोड़ के आजकल महंगाई की बात, कमजोर दलित असहाय लोग हैं, सोशल जस्टिस है, जिनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उन पेशाब करने वाले लोग हैं, आप भी उन्हीं के साथ में खड़े हो जाओगे। जिसमें पेशाब किया जा रहा है उसकी लड़ाई नहीं लड़ोगे। जब एडवर्सिटी हो जाए, जब लोग मर जाए, जब आप उसके लिए राजनीति करोगे। हर वे मूला जब आएगा जब ही राजनीति होगी। मतलब आप ये देखिए। अच्छा, मुद्दे पर लौटते हैं। एक विषय का और जवाब चाहिए। मस्जिद अब तक अयोध्या में मुझे दिख नहीं रही बनती हुई, कारण क्या है? भाई वो आर्डर तो साथ हुआ था। देखिए, मस्जिद को बाकायदा बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जिस भी तरीके से आज मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वो जो मस्जिद बन रही थी वो कहाँ है? नहीं, वो मैं उसका कभी पशकार ही नहीं रहा हूँ। वो जाने बन क्यों नहीं रही है? नहीं, वो तो संघ के लोग बनाएंगे, जब बनेगी वो संघ वाले जाने, भाई मुझे क्या मालूम। क्यों, उसकी कमेटी क्या संघ की है? और क्या, वो संघ के लोग हैं सब। आप देख लिए भाजपा का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन है, मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को माने और उसको तामील में ले आए, तो आप उसको कहोगे? इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके
तोड़ा गया है वहाँ पर, और उस मस्जिद की जगह के मैं ये नीचे जानना कोई चाहता भी हूँ कि वो मंदिर मस्जिद के बन कोई क्यों नहीं पा अवशेष रही नहीं है, है। वो बन क्यों नहीं पा रही है? आप लोग कुछ पता किए? इनका तो बन के तैयार हो गया, 22 तारीख को उद्घाटन है, आप लोग का कहाँ है? उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो भाजपा वाले और संघ के लोग, जब उनको लगेगा 24 में कोई कमी कहीं पे नजर आ रही है तो उसको भी करेंगे वो। ठीक है, मैं डिबेट